वेलकम टू इजी सोशल साइंस दर्शन 72 प्लेटफॉर्म। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th फेडरलिज्म चैप्टर। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मींस जो फेडरलिज्म होता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। इसमें जो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के वो दो या दो से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। मीन्स हर जो लेवल होता है गवर्नमेंट का वो सेम सिटीजन्स उन्हीं देश के लोगों के लिए होता है जो देश में लोग हैं, लेकिन हर लेवल का अलग अलग फंक्शन होता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अलग काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ अलग काम होता है, लेकिन सभी लोग काम करते हैं सिटीजन्स के लिए, देश के लोगों के लिए। द jurisdictions of respective levels or tiers of government are specified in the constitution। क्या क्या किसका काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में दिया गया है। रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आपस में डिस्कशन करते हैं, तब किसी रूल्स को फॉलो किया जाता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उसमें वो इंटरफेयर कर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करे जा सकते हैं। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ आस्पेक्ट। जो आइडियल फेडरल सिस्टम होता है उसके दो आस्पेक्ट होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट आपस में लोगों के ऊपर भरोसा बनाए रखने के लिए। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर इन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। फर्स्ट रूट पहला जो रास्ता होता है, सभी लोग म्यूचुअल स्टेट्स, हर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपस में मिल के स्टेट गवर्नमेंट को रन करते हैं। द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। बाकी जो सेकेंड रूट होता है, वो दूसरा जो रास्ता होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, जो कि डिवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या उनके पास पावर्स हैं। Federalism in India. The constitution originally provided for a two-tier of system of government and the union government, or what we call a central government representing the Union of India, and the state government. Later a third tier of federalism was added in the form of panchayat and municipalities। तो आपको इतनी देर से हम जो फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आप नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो कि पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में थर्ड लेवल जो ऐड किया गया है वो होता है पंचायत। ये तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करने वाला जो प्रोसेस है उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग मैटर्स आते हैं। स्टेट लिस्ट में मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर आते हैं, खेती वगैरह। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज आते हैं। रेजोडरी सब्जेक्ट मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओनली जम्मू एंड कश्मीर हैज़ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या था, जम्मू और कश्मीर के खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। Decentralization in India. When power is taken away from the central and state government and given to local government, it is called decentralization। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड इन द लोकल लेवल। मीन्स जो लोकल लेवल पर इशू होते हैं वो पंचायत के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। इसका बेस्ट बेनिफिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन जो हम करते हैं। मीन्स लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स को हम दे जाती हैं उनको, ताकि वो जो लोकल लेवल पे जो इशू आए उसको वहीं ख़त्म कर सकें। लोकल गवर्नमेंट गेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस इन डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट को भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में महत्व दिया गया है। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मे ऑल्सो इंक्रीज विद दिस रोल प्लेड बाई वुमेन इन डेमोक्रेसी बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर। तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन का, मीन्स वुमेन उम्मीदवार भी खड़े होते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट में, तो उसकी वजह से डेमोक्रेसी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है जब वुमेन का पार्टिसिपेशन उसमें देखा जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर फेडरलिज्म। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can ask your doubt in the comment section. Thanks for watching.